अक्सर आपने देखा होगा, जो अच्छे लोग हैं पूरी ईमानदारी से चलते हैं, अच्छे काम करते हैं, दूसरों का हर बात में भला ही चाहते हैं, मगर वे फिर भी दुखी रहते हैं। और बुरे लोग जो बुरा काम करते हैं, झूठ बोलते हैं, बेईमानी से काम करते हैं, वो हमेशा खुश रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेंद्र कुमार और आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि अच्छे लोग जो हर वक्त दूसरों का भला ही चाहते हैं, अच्छा ही करते हैं, मगर वो हमेशा दुखी रहते हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो बुरे लोग झूठ भी बोलते हैं, मकारी से भी सब काम करते हैं, मगर फिर भी वो खुश रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या भगवान जानते नहीं कि वो गलत कर रहा है? इससे पहले वीडियो को शुरू करूं, आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में राधे राधे जय श्री राम लिख दें। एक गांव में पवन नाम का लड़का रहता था। वो हर वक्त भगवान को पूछता था कि मैं इतना अच्छा हूँ, ईमानदारी से सारा काम कर रहा हूँ, मगर फिर भी लोग जीने नहीं दे रहे। क्यों? क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है? कुछ दोस्त लोग उसे बताते हैं कि हमारे गांव में एक महात्मा आए हैं, क्यों ना हम उनके पास जाएं और इस प्रश्न का उत्तर लेके आए। पवन बोलता ठीक है। पवन उन महात्मा के पास जाता है और महात्मा को प्रणाम करता है और कहता है कि महात्मा, मेरा एक प्रश्न है कि अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं और बुरे लोग खुश क्यों रहते हैं? महात्मा ने मुस्कुराए और कहा कि बेटा, ये प्रभु की एक माया है, जो तुम्हें दिख रहा है वैसा होता नहीं। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, उस कहानी से तुम जरूर समझ पाओगे। महात्मा कहते हैं, एक गांव में विधवा औरत रहती थी और 3 बच्चियां थी उसकी, लड़कियां। विधवा औरत का ना तो कोई सहारा था, ना ही वो बाहर काम कर सकती थी, बच्चों का पेट कैसे पालती। हर वक्त लोग उसे ताने देते थे, कहते थे ये विधवा है, क्या करेगी क्या नहीं, बच्चे इसके भूखे मर जाएंगे। वो ताने सुन सुन के ना तंग आ गई थी। एक दिन किसी ने ऐसा उसे ताना दिया, उसने खटिया पकड़ ली, इतनी बीमार हो गई ना कि समझ लो कि उसका आखिरी वक्त आ गया। यमराज अपने जमदूत से कहते हैं कि जाओ नीचे, इस औरत का टाइम आ गया, जाओ इसे लेके आओ। यमदूत जब नीचे आता है तो यमदूत क्या देखता है कि 3 बच्चियां हैं। वो विधवा औरत है, उसका कोई पति नहीं, कोई सहारा नहीं, घर का हालत देखो कैसा है। अगर इसको ले गया तो इन 3 बच्चियों का क्या होगा? उसके मन में दया आ गई, तरस आ गया और जमदूत खाली हाथ वापिस चले जाता है। उधर यमराज उससे पूछता है जमदूत से कि तुमको जो काम दिया था वो क्या पूरा नहीं किया? जमदूत बोलता है कि क्या महाराज, ये क्या काम दे दिया आपने? आपको दया नहीं आई? को देखिए कि एक तो वो बीमार है, 3 बच्चियां रो रो के उनका बुरा हाल हो गया है, मैं उसे कैसे लेके आऊं? मेरे मन में दया आ गई, मैं छोड़ आया। यमराज उसे कहते हैं कि ये तुमने अच्छा नहीं किया, जिसका जब समय आता है उसको लेके ही आना पड़ता है। मृत्यु तो उसकी होगी, तुम नहीं लेके आओगे, कोई दूसरा लेके आएगा, मगर तुमने गलत काम कर दिया है, इसकी तुम्हें सजा मिलेगी। यमदूत बोलता है यमराज से कि मुझे कोई भी सजा मंजूर है। यमराज कहता है कि तुम्हें धरती पर जाना पड़ेगा और जब तक अपनी बेवकूफियों पे 3 बार नहीं हंसोगे, जब तक तो उसकी सजा तुम्हारी कंप्लीट नहीं होगी, तुम ऊपर नहीं आ सकते, यहाँ का काम नहीं कर पाओगे। यमराज उसको तुरंत धरती पे भेज देते हैं और वो नगन रहता है, ऊपर से सर्दी का मौसम। उधर एक मोची अपने बच्चों के लिए कपड़े और कंबल लेने मार्केट में आता है, बाजार में आता है। और जैसे ही वो बच्चों के कपड़े खरीदने जाता है, कंबल लेने जाता है, वो क्या देखता है कि एक नगन आदमी ठंडी में ठर रहा है।
वो अपने बच्चों के कपड़े नहीं लेता, वो उस जमदूत के लिए कपड़े ले लेता है। उसे कहता है भाई ये कपड़े पहन ले और कंबल ले ले। यमदूत कहता है कि ये कपड़े कंबल का तो तुमने दे दिए, मगर मेरे पास कोई रहने को घर नहीं, काम नहीं, मैं तो ऐसे ही भूखा मर जाऊंगा। मोची कहता है कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मोची जैसे ही उसको अपने घर लेके जाता है तो उसकी पत्नी पूछती है कि बच्चों के लिए कपड़े और कंबल लेके आए? मोची कहता है नहीं, ये बेचारा ठंड में मर रहा था, मैंने इसके लिए कपड़े और कंबल ले लिए। उसकी बीवी चीखती है, चिल्लाती है कि कहां से भीख मंगे को घर ले आए, क्यों ले आए। वो चिल्लाती है और जमदूत हंसता है। मोची उससे पूछता है कि तुम हंस क्यों रहे हो? जमदूत कहता है वक्त आने पे तुम्हें सब बताऊंगा। मोची उसे कहता है कि तुम क्या काम कर सकते हो? बोलता है मेरे को कोई काम नहीं आता। मोची उसको दूसरे दिन अपनी दुकान पे लेके जाता है और बताता है कि ये मेरी दुकान है, ये ऐसा सा काम है, मैं जूते चप्पल का काम करता हूँ। देखते ही देखते उसकी कारीगरी इतनी फेमस हो गई कि पूरे राज्य में पता चल गया कि सबसे बढ़िया चप्पल उसी से मिलती है। और मोची दिन ब दिन अमीर हो जाता है, दुकान उसकी बड़ी हो जाती है, उसका घर बार बड़ा हो जाता है, बहुत पैसा आ जाता है मोची के पास। एक दिन उस दुकान पे एक राजा का सिपाही आता है, अच्छा चमड़ा लेके आता है और मोची से कहता है ये चमड़ा है, बहुत बढ़िया है, इसको खराब मत करना, इसके लिए राजा के लिए जूते बना दो। मोची उस जमदूत से कहता है कि ये चमड़ा है, इसके लिए राजा के लिए बहुत बढ़िया जूते बना दो। मगर होता क्या है कि जमदूत से गलती से जूते की जगह पे चप्पल बन जाती है और मोची उसको चिल्लाता है कि ये तुमने क्या कर दिया, ये चमड़ा पूरा खराब कर दिया, ये राजा का चमड़ा था, हमें वो मार डालेगा, सजा देगा, ये करेगा वो करेगा। और यमदूत हंसता है। यमदूत कहता है, मोची कहता है कि तुम क्यों हंस रहे हो? यमदूत कहता है तुम्हें वक्त आने पे सब बताऊंगा, उधर देखो पहले सिपाही आ रहा है। जैसे सिपाही आता है, सिपाही मोची को कहता है कि इस जो चमड़ा तुम्हें दिया था उसके जूते नहीं बनाने हैं, उसकी चप्पल बनानी है, क्योंकि हमारे राज्य की परंपरा है कि जो मर जाता है उसे जूता नहीं पहनाया जाता, उसको चप्पल पहनाई जाती है। तो मोची खुश हो जाता है, वो बोलता है जब दूध से तो पहले ही चप्पल बन गई। वो चप्पल लेता है, चले जाता है, कहता है राजा मर गया। कुछ महीने बीतते हैं, वहां पे एक पालकी पे 3 राजकुमारी आती है एक औरत के साथ चप्पल की खरीदारी करने। और यमदूत तो पहचान जाता है ये 3 लड़कियां तो वही हैं कि जिनकी माँ विधवा थी और जो यमराज ने मुझे कहा था कि उसकी मृत्यु का समय पास आ गया, मगर ये अमीर कैसे हो गई, राजकुमारियां कैसे बनी? वो औरत से पूछता है कि ये तो फलाने गांव की थी, ये तो गरीब थी, राजकुमारियां कैसे बनी? वो औरत बताती है कि यहाँ का जो राजा है उसके कोई औलाद नहीं थी, और रानी को जैसे ही पता चला, मुझे पता चला कि उस गांव में 3 बेटियां हैं, बेसहारा है, उनकी पास खाने पीने को कुछ नहीं, तो मैंने इन लड़कियों को रानी के पास दे दिया और रानी ने अपनी बेटियों की तरह इसका पालन पोषण किया और आज इनकी शादी है एक दूसरे देश के राजकुमार के साथ। उस समय तीसरी बार अपनी बेवकूफी के ऊपर हंसता है यमदूत और ऊपर की तरफ देखता है कि क्या तेरा इंसाफ है। जब वो मोची उससे पूछता है कि तुम क्यों हंस रहे हो, यमदूत उसे कहता है कि अब तुम्हें जरूर बताऊंगा कि मैं क्यों हंस रहा हूं, क्योंकि मेरा अभी समय आ गया। वो कहता है पहली बार जब मैं हंसा तो मैं तेरी बीवी की बेवकूफियों के ऊपर हंस रहा था कि ये चिल्ला रही है, इसको पता नहीं
कि मेरे ही इस घर आने से तुम लोग अमीर होने वाले हो, धनवान होने वाले हो। दूसरी बार जब मैं हंसा तो मुझे पता चल गया था, पूरे गांव को पता चल गया था कि जिस जिस राजा की ये जूते हैं वो तो मर चुका है, मगर तुम्हें नहीं पता चला क्योंकि तुम्हारा ध्यान जूते चप्पल की तरफ था। मेरे साथ चिल्ला रहे थे तुम, इसलिए मैं तुम्हारी बेवकूफी के ऊपर हंसा था कि तुम्हें नहीं पता। तीसरी बार मैं इसलिए हंसा कि जिनके कारण मुझे ये सजा मिली आज वो राजकुमारियां हैं। अगर उनकी मां जीवित रहती तो ये आज भी गरीब रहती। इस कहानी की सीख से आपको क्या पता चलता है कि जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। हमेशा आप देखते हो कि अच्छे लोग ईमानदारी से काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर वो फिर भी दुखी रहते हैं। क्यों? जब उन पे विपदा आती है तो वो सबसे ज्यादा दुखी होते हैं, तब वो भगवान को याद करते हैं, पहले नहीं करते हैं। बुरे लोग जो हमेशा खुश रहते हैं, वो दिखने में तो आप चेहरे से तो आपको लगेगा कि ये दुखी है, खुश है, मगर मन से वो दुखी रहता है। क्यों? जो बुरे काम कर रहा है उसके बुरे कर्मों की सजा उनके बच्चे भोग रहे हैं, उनकी बीवी भोग रही है, उसकी आने वाली संतानें भोग रही हैं। ये आप लोगों को नहीं पता। आज आपको जो दिख रहा है ये जरूरी नहीं कि हमेशा वही रहेगा, क्योंकि आप भगवान नहीं, भगवान को सब पता है। इसीलिए कहते हैं कि कर्म का फल। इसीलिए अच्छे लोग जो हैं दुखी रहते हैं, वो बुरे लोग हमेशा खुश रहते हैं, क्योंकि हमको नहीं पता कि वो क्या दिख रहा है। कहानी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब को कमेंट में राधे राधे जरूर लिखना। नमस्कार।